आज का हमारा पहला सवाल है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। सवाल नंबर पहला, गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारियां होती है। पहला कैंसर, दूसरा टीबी, तीसरा मलेरिया, चौथा है किडनी से संबंधित बीमारियां। आज हम देखेंगे रचनाएं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, पल्लव के रचनाकार कौन है। तो पल्लव के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। दूसरा आंसर हमारा सही होगा। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। तो मानस का हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक कौन है। तो त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, वाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन है। तो वाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो जूही के कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। आज हम देखेंगे रचनाएं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, पल्लव के रचनाकार कौन है। तो पल्लव के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। दूसरा आंसर हमारा सही होगा। तो चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी हमारा तीसरा आंसर सही होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राम के शक्ति पूजा के रचयिता कौन है। तो राम के शक्ति पूजा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। तो आखिरी कलाम के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, चित्रलेख के रचयिता कौन है। तो चित्रलेख के रचयिता भगवत चरण वर्मा जी हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, गोदान गबन के रचयिता कौन है। तो गोदान गबन के रचयिता प्रेमचंद्र जी हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का फूल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो अशोक का फूल काव्य संग्रह के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है। तो भारत भारती काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। हम देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का पहला क्वेश्चन है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो भक्ति काल के संत कवि है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उद्देश्य नहीं दिया है। तो कबीरदास ने स्त्री पुरुष की समानता का उद्देश्य नहीं दिया है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा।
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? तो इनमें से बिहारी जी भक्ति काल के कवि नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे, यानी कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य थे, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के प्रमुख कवि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। शॉर्ट ट्रिक है, रश्मि जी के सब दास। रश्मि जी के सब दास मतलब र से रसखान, जी से जैसी, और सब दास मतलब जिसमें दास आए वो सबको ले लीजिए। जैसे कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम दास, सुंदर दास, रवदास, नंद दास, नरोत्तम दास, मतलब जिसमें दास आए वो सब ले लीजिए। हम देखेंगे भक्ति काल की शाखा। भक्ति काल के प्रमुख 2 शाखा हैं। पहला है सगुण काव्य धारा, दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के 2 शाखा हैं, राम भक्त शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्त शाखा। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 शाखा हैं, पहला है ज्ञान मार्ग शाखा, दूसरा है प्रेम मार्ग शाखा। तो अलग अलग शाखा के अलग अलग कवि हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से कवि किस धारा से संबंध रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, केशवदास, नरहरिदास, रामानंद, ईश्वरदास, नाभादास। दूसरा क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कृष्णदास, रसखान, कुंभदास, नरोत्तम दास, सूरदास, नंददास, मीराबाई, परमानंद जी। ये थे सगुण काव्य धारा के कवि। अब निर्गुण काव्य धारा के कवि देखेंगे। ज्ञान मार्ग शाखा के कवि उस्मान, शेख नबी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद जैसी। प्रेम मार्ग शाखा के कवि नानक जी, मलुक दास, नामदेव, रवदास, दादू, सुंदरदास, कबीरदास। ये हैं निर्गुण काव्य धारा के कवि।